ये कहानी है एक छोटे से भारतीय गांव की, जहां खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं, पर हरियाली और खुशहाली के बीच एक बच्चा था जो सबके बीच होकर भी अकेला था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अनाथ था, न माँ थी न पिता। गांव वाले उसे कभी खाना दे देते तो कभी झड़क कर भगा देते। कपड़े फटे थे, शरीर दुबला पतला, पर आंखों में सपने, बड़े सपने। काश मेरी जिंदगी भी दूसरों जैसी होती। बाकी बच्चों के पास माँ बाप है जो उन्हें दुलारते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। काश मैं भी मजबूत होता, किसी के काम आ पाता। जब भी गांव के बच्चे खेलते हैं, मैं बस दूर खड़ा होकर देखता हूं, चाहकर भी पास नहीं जा पाता। कोई मुझे धकेल लेता है, कोई मजाक उड़ाता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस दुनिया में हूं ही क्यों। मैं इतना कमजोर हूं कि हवा भी चले तो गिर पड़ता हूं। मेरे कपड़े फटे हैं, पेट में अक्सर खाना नहीं होता, और रात को भूख से आंखों में आंसू लिए ही नींद आती है। काश एक बार, बस एक बार, भगवान मुझे भी मौका दे दे, ताकत मिले, हिम्मत मिले, ताकि मैं किसी के सामने झुकूं नहीं, किसी के सामने रोऊं नहीं, और शायद एक दिन मैं अपने गांव के काम आ सकूं। अरे अर्जुन, यहां बैठा क्या कर रहा है? जा काम कर, बेकार कहीं का। इसे देखो, बड़ा सपने देखता है। तू खजाना ढूंढेगा। बेटा अर्जुन। पंडित जी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं बेकार हूं, अनाथ हूं, कुछ नहीं कर सकता। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि शायद वो सही ही कहते हैं। मैं इतना कमजोर हूं कि न खेतों में काम कर पाता हूं, न खेल में टिक पाता हूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? बेटा अर्जुन सुन, इंसान की पहचान उसके माँ बाप से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तेरे पास माँ बाप नहीं है, ये तेरी मजबूरी है, पर भगवान ने तुझे दिल और दिमाग दिया है, और जब तक हिम्मत जिंदा है, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। याद रख, जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसते हैं, वही लोग कल तेरी ताकत पर ताली भी बजाएंगे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान जिंदगी हीरो नहीं बनाती। असली हीरो वही है जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है। पर पंडित जी, अगर सच में भगवान ने मेरे लिए कुछ सोचा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब इंसान का दिल साफ होता है, रास्ता अपने आप बन जाता है। कभी तू जंगल की ओर जा, वहां तेरी किस्मत तेरा इंतजार कर रही है। पंडित जी की बातें अर्जुन के दिल में गूंज गईं। उस दिन पहली बार उसने ठान लिया कि चाहे जान चली जाए, पर अपनी किस्मत की बेड़ियां तोड़नी ही होंगी। एक कमजोर, भूखा, बेचारगी में डूबा अनाथ लड़का अब अपने भीतर उम्मीद की लौ महसूस करने लगा था। अर्जुन जंगल में अकेला चलता है। पेड़ों के बीच से हवा सरसराती है, कभी कौवे की आवाज, कभी पत्तों की खड़खड़ाहट। वो डरा हुआ है, लेकिन पंडित जी की बातों ने उसके दिल में हिम्मत जगा दी है। कमजोर पैर कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग गया था, पर अर्जुन का दिल कह रहा था, यही वक्त है। और तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी चीज पर, जो आधी मिट्टी में दबी हुई थी।
ये क्या है? इतना पुराना चिराग? लगता है सदियों से यहां पड़ा है। अजीब सा लग रहा है, पर देखने में तो बस साधारण पीतल का है। वो चिराग उठाकर साफ करने लगता है। अचानक चिराग से धुआं उठता है, आसमान तक भर जाता है, तेज गड़गड़ाहट होती है। अर्जुन डरकर पीछे हटता है और जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये धुआं, ये आवाज। मैं हूं जादुई चिराग का जिन। सदियों बाद किसी ने मुझे जगाया है। जिसने भी मुझे रगड़ा, मैं उसका गुलाम हूं। बोलो नन्हे इंसान, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? तुम कौन हो? ये सपना तो नहीं? नहीं बच्चा, ये सपना नहीं, हकीकत है। और तू भाग्यशाली है कि तुझे ये चिराग मिला। अब तेरी हर इच्छा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सोच समझ कर मांगना, क्योंकि हर इच्छा की कीमत होती है। मैं जिंदगी भर भूखा रहा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। पर आज, अगर सच में तू मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, तो मुझे ताकत दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं अब कमजोर ना रहूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बेकार ना कहे और मैं अपने गांव वालों के काम आ सकूं। जिन अर्जुन को गौर से देखता है, उसकी मासूमियत और सच्चाई महसूस करता है। तेरे जैसे नन्हे दिल ने पहली बार इतनी बड़ी बात कही है। ज्यादातर लोग खजाना, सोना या महल मांगते, पर तू ताकत मांग रहा है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ठीक है अर्जुन, तेरी ये पहली इच्छा मैं पूरी करता हूं। अचानक अर्जुन के शरीर में तेज रोशनी भर जाती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगता है। वो खुद को पहले से मजबूत महसूस करता है। और उस पल एक कमजोर, भूखा, अकेला लड़का बदल गया। उसकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद थी और उसके दिल में कमजोरी की जगह अब आग थी। यही आग उसे खजाने और किस्मत की ओर ले जाने वाली थी। अर्जुन और जिन जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ रहे हैं। पेड़ों के बीच अंधेरा है। दूर से किसी जानवर की आवाजें आती हैं। अचानक तेज दहाड़ गूंजती है। भी अंधेरे से निकला एक विशाल शेर, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। जंगल की शांति अचानक टूट गई। धरती कांप उठी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है जो मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? ये जंगल मेरा है और यहां का हर राज मैं ही संभालता हूं। जिन, ये तो हमें मार डालेगा। मैं अकेला हूं। मैं क्या करूं? अर्जुन, याद रख, मैं तेरा साथी हूं, पर मैं हर लड़ाई तेरे लिए नहीं लड़ सकता। असली ताकत तेरे अंदर है। अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो इस शेर के सामने खड़ा होना ही होगा। अर्जुन शेर से हिम्मत जुटाकर। हे जंगल के राजा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने गांव के लिए खजाना ढूंढना चाहता हूं। मैं अनाथ हूं, कमजोर था, पर अब हिम्मत जुटाकर यहां आया हूं। अगर तू मुझे रोकना चाहता है, तो रोक ले, लेकिन जान ले, मैं ये सफर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कर रहा हूं। वो बच्चा जो कभी हवा से भी डगमगा जाता था, आज मौत के सामने खड़ा था। डर उसकी रग रग में था, पर उसके इरादों में सच्चाई थी। तेरी आंखों में छल नहीं, सच्चाई है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे सामने कांपते हुए भी टिके रहते हैं। जा, मैं तुझे जाने देता हूं, पर याद रख, आगे आत्मा तुझे परखेगी। वहां सिर्फ साफ दिल वाला ही सफल हो सकता है।
मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं सच में बदल रहा हूं। यही तो तेरी असली ताकत है अर्जुन। तुझमें डर है, पर उससे भी बड़ी तेरी हिम्मत है। चल, अब तेरी असली परीक्षा आगे है। इस तरह अर्जुन ने शेर का सामना किया। डर के बावजूद उसकी सच्चाई और हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। अब उसका अगला कदम उसे ले जा रहा था उस रहस्यमयी गुफा की ओर, जहां खजाने का असली पहरेदार इंतजार कर रहा था। जंगल की राह अब अर्जुन को उस जगह ले आई थी जहां सदियों से कोई नहीं गया। कहा जाता था कि इस गुफा में सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल पूरी तरह साफ हो, और इस गुफा का रक्षक था एक आत्मा। कौन है जो मेरे खजाने तक पहुंचना चाहता है? मैं अर्जुन, मैं अनाथ हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं अपने गांव वालों के लिए यहां आया हूं। खजाना हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुझे ये चाहिए तो पहले मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर एक भी गलत हुई तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। पहला सवाल, साहस क्या है? डर का अंत या डर के बावजूद आगे बढ़ना? साहस डर का अंत नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। मैंने शेर के सामने यही सीखा। मैं डरता था, पर पीछे नहीं हटा। ठीक कहा। तू पहला सवाल पास कर गया। दूसरा सवाल, सच्चा इंसान कौन है? जो सिर्फ अपने लिए जीता है, या जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख छोड़ देता है? मैंने जिंदगी भर अकेलापन सहा है, भूखा रहा हूं। अगर आज मुझे खजाना मिला भी और मैं अकेला पेट भरूं, तो उसका कोई मतलब नहीं। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए त्याग कर सके। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी त्याग करूंगा, ताकि मेरे गांव वाले खुश रहें। तेरी बातें दिल को छू गईं। तू दूसरा सवाल भी पास कर गया। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल, अगर तुझे खजाना मिल गया और तुझे ताकत भी मिल गई, तो क्या तू सच्चाई का रास्ता चुनेगा, भले ही वो कठिन हो, या आसान रास्ता चुनकर सब कुछ अपने पास रख लेगा? कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में बचपन की यादें तैर जाती हैं। भूख, अपमान, तन्हाई। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं जानता हूं कि आसान रास्ता कितना लुभाता है, पर वो सिर्फ स्वार्थ है। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो मैं अपनी ताकत और खजाना सिर्फ सच और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं झूठा नहीं बनूंगा। तू पास हो गया अर्जुन। बहुतों ने कोशिश की, पर लोभ में हार गए। तू अलग है। तू ही इस खजाने का असली हकदार है। एक अनाथ बच्चा जो कभी गांव वालों की झिड़की सहता था, आज गुफा की सबसे कठिन परीक्षाएं पास कर गया। और यही था उस मासूम दिल का सबसे बड़ा इनाम। अर्जुन, अब बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? समय आने पर बता दूंगा जिन। फिलहाल तो यही खजाना गांव की भलाई में लगाना चाहता हूं। लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल
और बस स्टेशन बनवाऊंगा। यही मेरी पहली जिम्मेदारी है। और इस तरह अर्जुन ने गांव की जिंदगी बदल दी। लेकिन अभी भी उसकी 2 इच्छाएं बाकी हैं। क्या होगा अर्जुन की अगली इच्छा में? और आखिर वो तीसरी और आखिरी इच्छा क्या होगी? ये सस्पेंस अब अगले हिस्से में खुलकर सामने आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर दबाएं और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। अगर हमें 100 लाइक और कमेंट्स मिले तो हम अगला हिस्सा जरूर लेकर आएंगे।